में पवन राठौर। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत पेपर में आज हम पढ़ेंगे कोएंजाइम और कोफैक्टर में डिफरेंस। कई बार क्वेश्चन इस पे आया है। कोएंजाइम क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं। तो कोएंजाइम क्या होते हैं, ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप या एंजाइम के नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो एक रिवर्सिबल अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया को जो प्रोसेस है उसकी एंडिंग के पश्चात एमो एंजाइम है ना, जो एपो एंजाइम है उसके पुनर्शोधन के क्रम में आसानी से आइसोलेट किए जा सकते हैं, उनको हम कोएंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप या एंजाइम के नॉन प्रोटीनियस पार्ट जिसमें रिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है ना, उसकी समाप्ति के बाद जो एपो एंजाइम है उसके पुनर्शोधन के क्रम में आइसोलेट करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो कोएंजाइम कहलाएगा। कोफैक्टर क्या होते हैं, तो ये ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो अकार्बनिक तत्व के रूप में रहते हैं, ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या होंगे, नॉन कार्बनिक है ना, जिसको अपन अकार्बनिक तत्व भी बोल रहे हैं, और ये केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी करेंगे और इसके सम्मिलित होने के बाद इनकी मात्रा अल्प हो जाती है, बहुत कम मात्रा में होते हैं, इनको हम कोफैक्टर कहते हैं। एंजाइम के पार्ट है, एंजाइम वाले चैप्टर से रिलेटेड है। को एंजाइम नेक्स्ट देखें हम, तो को एंजाइम एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसकी क्रियाशीलता के लिए एक बहुत आवश्यक होता है, रिक्वायर्ड होता है। यह अभिक्रिया के दौरान विशिष्ट प्रकार के अणुओं को ग्रहण करने अथवा उन्हें स्थानांतरित करने का कार्य करता है। जो भी मॉलिक्यूल है उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, एंड उसको जो एक्टिविटी जो प्रोसेस हो रही है बायोलॉजिकल उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो कोएंजाइम जो है, जो एक्टिविटी है कोएंजाइम की, जो एंजाइम की क्रियाशीलता है बेसिकली वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कोफैक्टर, तो कोफैक्टर देखें हम, किलेशन का कार्य करता है, अर्थात दूसरे जो केमिकल अदर जो रसायन है उससे बंद कर, है ना, जो बॉन्डिंग होगी चाहे हाइड्रोजन हो चाहे सल्फाइड, ये बॉन्डिंग जो है बनाकर अल्प समय के लिए जटिल पदार्थ में बदल जाता है। तो ये सिंपल कॉम्प्लेक्स से है ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा सब्सटेंस में बॉन्ड बनाकर। नेक्स्ट देखें हम इसके एग्जांपल कोएंजाइम के, तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाई मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एएमपी एनएडी निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइमन है ना, एनएडीपी एफएमएन टीपीपी बायोटीन कोएंजाइम ए साइटोक्रोम है ना, लिपोइक एसिड, ये सब एंजाइम जो है हमारे पूरे जितने भी नाम दिए ये सब कोएंजाइम के एग्जांपल। कोफैक्टर के एग्जांपल जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज है ना, मैग्नीशियम है ना, मॉलिब्डेनम, फिर निकेल। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के जो दिए गए हैं कोफैक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो कोएंजाइम कोफैक्टर एक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना, कोएंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बेसिकली इसी में हम होलो एंजाइम भी हमने देखा था इसके पहले वीडियो में। ठीक है ना, तो नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ठीक है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट कोएंजाइम, ठीक है ना, ग्रुप होता है ये एक प्रकार का, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोएंजाइम जो है उसके दो प्रकार के इसमें बताए गए हैं ना, एक्टिवेटर और कोएंजाइम है। ठीक है, एक्टिवेटर क्या होता है, एक्टिवेटर जब कोई मेटल्स प्रोसेस जो हमारा है कोई धातु है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की भांति कार्य करती है, अर्थात मेटल एक्टिवेटर कहते हैं उसको। ठीक है, कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम ऐसा एंजाइम है जिनमें प्रोस्थेटिक समूह के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कोएंजाइम कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें एनएडीपी एटीपी कोएंजाइम है, एफएमएन है ना, एफएमएन बताया था। ठीक है, ये एफएमएन जो नाम है क्या है, फुल नेम इसका फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ओके, एफएडी का फुल नेम क्या है, ठीक है, एफएडी। फिर ये यहाँ पर दिया हुआ है आपका एनएडी, एनएडी का फुल नेम जो है होगा क्या होगा, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कोएंजाइम और कोफैक्टर में डिफरेंस।